प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? वो आवाज जो अंधेरे में भी रोशनी को पुकारती है, जो टूटी हुई सांसों में भी परमेश्वर को ढूंढती है। आज तुम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हो जो सिर्फ किसी इंसान की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो टूटी और फिर जुड़ी। यह सिर्फ कथा नहीं, यह वो अनुभव है जो दिल को चीरता है और आत्मा को चुपचाप बदल देता है। इसलिए कहीं मत जाना, आखिरी शब्द तक सुनना, क्योंकि शायद इस सिद्धांत में तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाए। और अगर यह आवाज तुम्हारे भीतर कुछ हिला दे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। अब आंखें बंद करो और चलो एक ऐसी यात्रा पर जहां आत्मा परमेश्वर से मिलती है और लौटती है एक नई पहचान के साथ। धूप तप रही थी, यहूदी पहाड़ियों के बीच फैली हुई पथरीली धरती पर हर चीज जैसे जल रही थी। एक युवा चरवाहा, नाम था एलियाह, अपनी भेड़ों को एक सूखी नदी के किनारे ले गया। शायद कुछ बूंदें शेष हों, चेहरे पर धूल जमी थी, पैरों में बीमारियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो शरीर की थकान से कहीं गहरी थी। एलियाह सांसारिक रूप से निर्धन था, लेकिन उसकी आत्मा में एक पुकार थी। वह केवल जीवन नहीं जी रहा था, वह जीवन के अर्थ को खोज रहा था। हर रात जब भेड़ें सो जाती, वह आकाश की ओर देखता और कहता, हे मेरे अनदेखे परमेश्वर, क्या तू कहीं है? यदि है तो मुझे क्यों मौन है? क्या मेरी आत्मा की यह प्यास तुझ तक पहुंचेगी? एक रात जब चंद्रमा बादलों में छिपा था और चारों ओर गहरी निस्तब्धता थी, उसने एक स्वर सुना, न कानों से बल्कि आत्मा से, एलियाह। वह चौंका लेकिन भयभीत नहीं हुआ। फिर वही स्वर आया, जिसे तू खोजता है वह तुझे बुला रहा है। पूर्व की ओर चल, वहां तुझे वह मिलेगा जिसे तेरा हृदय जानता है और आंखें नहीं देख सकी। अगली भोर एलियाह ने बिना किसी से विदा लिए अपनी लाठी उठाई और पूर्व की ओर चल पड़ा। उसका मन कहता था, यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, आत्मा की होगी। तीसरे दिन वह एक ऊंचे टीले पर पहुंचा जहां पुराने समय का एक मंदिर खंडहर में पड़ा था। वहां उसे एक वृद्ध मिला जिसकी आंखों में समय की गहराई झलकती थी। उसने कहा, मैं सैमुएल हूं, अंतिम दृष्टा इस भूमि का। क्या तू वही है जिसे आवाज आई थी? एलियाह ने सिर झुका दिया। सैमुएल बोला, बहुतों को बुलावा आता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो उत्तर देते हैं। अब सुन, क्योंकि तू उत्तर दे चुका है। फिर सैमुएल ने उसे प्राचीन पांडुलिपियां दिखाई, यशायाह, यहेजकेल और मूसा की भविष्यवाणियां। लेकिन उन्होंने ये ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं दिए, बल्कि प्रार्थना के द्वारा उसे इन शब्दों की आत्मा से जोड़ दिया। एक रात प्रार्थना के समय एलियाह को एक दर्शन हुआ, एक जलता हुआ वृक्ष जो भस्म नहीं हो रहा था। उसी वृक्ष से वही आवाज आई, मेरे पास लौटा एलियाह, क्योंकि तू मेरा है और मैंने तुझे लोगों के लिए एक संदेशवाहक ठहराया है। वह जागा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में शांति थी। अगले दिन सैमुएल बोला, अब तुझे रेगिस्तान में जाना होगा। वहां तुझसे एक आत्मा मिलेगी जो पहले स्वयं को खो चुकी थी, लेकिन अब वह तुझे रास्ता दिखाएगी। एलियाह ने पूछा, कौन आत्मा? उत्तर था, वह एक बार मारा गया था पर अब जीवित है। एलियाह फिर निकल पड़ा, इस बार गहरे रेगिस्तान की ओर। रास्ते में उसे कई प्रलोभन आए। एक बार उसे एक व्यापारी मिला जिसने कहा, तू जवान है, मेरे साथ चल, दौलत मिलेगी, यह खोज केवल भ्रम है। लेकिन एलियाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दौलत का प्यासा नहीं, सत्य का प्यासा हूं। वह चलता रहा और 7वें दिन उसे एक सूखी झील के किनारे एक व्यक्ति मिला। वह नंगे पांव था, उसकी आंखों में आग थी और होंठों पर शांति। उसने कहा, मैं यूहन्ना हूं जो जंगल में पुकारने वाला था। एलियाह ने घुटनों पर गिरकर कहा, क्या तू वही है जिसे मैं खोज रहा हूं? यूहन्ना ने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल मार्ग को सीधा करने वाला हूं। जिसे तू खोज रहा है वह आने वाला है, लेकिन पहले तुझे स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। धूप की तपन पीछे छूट चुकी थी। अब एलियाह आत्मा के आदेश पर उस दिशा में बढ़ चला था जहां न नक्शा था, न कोई मंजिल का नाम। केवल एक आंतरिक स्वर उसे खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जंगल के बीच ले जाना चाहता हो। उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा सूखा ब्रेड और एक पानी की मशक थी, परंतु उसके पास जो सबसे कीमती था वह था विश्वास। रास्ते में उसने कई सूखे वृक्षों को देखा। कुछ पर चीलें बैठी थीं जो प्रतीक्षा कर रही थीं किसी मृत देह की। कुछ वृक्षों पर पुराने कपड़े लटक रहे थे, जैसे किसी जमाने में वहां राहगीर ठहरे हों, पर अब केवल समय की चुप्पी शेष थी। तीसरे दिन उसे एक नदी मिली, या यूं कहें नदी का पुराना मार्ग। वह सूख चुका था, लेकिन बीच में एक चट्टान पर किसी ने लिखा था, वह जो खोजता है प्यासा रहेगा जब तक वह उस जल को न पी ले जो आत्मा को तृप्त करता है। एलियाह ने धीरे से उस चट्टान को छुआ और आंखें बंद कर ली। एक पल को उसे लगा कि उसके भीतर एक कंपन उठ रहा है, जैसे आत्मा उस शिला के शब्दों से स्पर्श पा रही हो। चौथे दिन की रात वह थक कर एक पुराने बरगद के नीचे सो गया।
उसी रात सिसिमी घर साथ उसे सपना आया। उसने देखा कि वह एक जंगल में है जहां हर पेड़ बोल रहा है। किसी वृक्ष की आवाज में दया थी, किसी में घृणा पई, किसी में चेतावनी और किसी में पुकार। फिर एक पेड़ ने उससे कहा, एलियाह, तू केवल सतह को देखता है, गहराई को नहीं। जंगल सत्य है, पर सत्य को समझने के लिए तुझे मृत्यु से नहीं डरना होगा। वह चौंक कर उठा, उसका सिर पसीने से तर था, पर सामने वही जंगल था जो उसने स्वप्न में देखा था। क्या वह अब सपना नहीं बल्कि यथार्थ था? जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया, पेड़ों की आकृतियां बदलने लगी। कुछ पेड़ों पर आंखें बनी थीं, जीवित चेतन आंखें। कुछ पेड़ों से हंसी आती थी, कुछ से विलाप। एलियाह हर पेड़ के पास रुकता, उसकी छाया में खड़ा होता और पूछता, क्या तू जानता है मैं किसे खोज रहा हूं? एक वृक्ष ने उत्तर दिया, तू उसे खोज रहा है जो तेरे भीतर छिपा है। एक अन्य बोला, जो तुझे मिलेगा वह पहले तुझे तोड़ेगा। तीसरा बोला, तू जिस मार्ग पर है वह सबका नहीं परंतु उनका है जो पुकारे गए हैं। जंगल के बीचों बीच एक पत्थर का द्वार था, उस पर लिखा था, यिर्मयाह की गुफा, जहां भविष्य और अतीत एक साथ बोलते हैं। वह भीतर गया। अंदर एक दीर्घ गुफा थी जिसमें केवल एक दीप जल रहा था। उसकी लौ नीली थी, शांत, गहरी और स्थिर। वहां एक वृद्ध बैठा था जिसके चेहरे पर गहरी रेखाएं थीं, पर आंखों में बालक जैसा निर्मल तेज था। मैं यिर्मयाह नहीं हूं, उसने कहा, लेकिन मैं उसकी पुकार का धारक हूं। तू आया है क्योंकि तुझे बुलाया गया है। एलियाह चुप रहा, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। क्या तू जानता है आत्मा की पुकार क्या है? वृद्ध ने पूछा। एलियाह ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। पहला दीप पीला धीमा जलता हुआ। उसने कहा, यह वह आत्मा है जो संसार में उलझी है, जो सत्य जानना तो चाहती है पर साहस नहीं करती। दूसरा दीप लाल तीव्र जलता हुआ। यह वह आत्मा है जो न्याय की पुकार करती है परंतु प्रेम से दूर हो चुकी है। तीसरा दीप नीला, स्थिर और शुद्ध। यह वह आत्मा है जो प्रेम और सत्य दोनों से भरी है, जो अनुग्रह को जानती है। यह दीप तेरे भीतर जल सकता है यदि तू तप करने को तैयार हो। वृद्ध ने कहा, अब तुझे आत्मा का जंगल पार करना होगा। वहां तुझे तेरे अपने ही भय मिलेंगे, तेरे अपने ही झूठ और तेरे अपने ही टूटे सपने। यदि तू उन्हें पहचान सका तो सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। एलियाह ने सिर झुकाया और यात्रा जारी रखी। जंगल गहराता गया। वहां पक्षियों की आवाज नहीं थी, केवल हवा की सरसराहट और पेड़ों की सांसें। पहले दिन उसे एक कोना मिला जहां एक मृत बालक बैठा था। उसके हाथ में एक पत्र था। एलियाह ने वह पत्र उठाया। प्रिय ईश्वर, तू कहां है? जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए, तू क्यों मौन रहा? मैं तुझे पुकारता रहा पर तू आया नहीं। एलियाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बालक के अंदर अपनी ही व्यथा दिखी। दूसरे दिन उसे एक दर्पण मिला, बहुत बड़ा, जैसे आकाश तक फैला हो। जब उसने उसमें देखा, उसे अपना ही चेहरा दिखा, परंतु अलग अलग रूपों में। एक में वह क्रोधित था, एक में अभिमानी, एक में टूटा हुआ, एक में डरपोक। और हर चेहरे ने कहा, तू मुझे नहीं पहचानता पर मैं तेरा हिस्सा हूं। एलियाह ने आंखें बंद कर ली और कहा, ईश्वर, यदि मैं इतना बंटा हुआ हूं तो मुझे एक कर दे। तीसरे दिन वह जंगल के एक छोर पर पहुंचा जहां एक युवती खड़ी थी, वही जो पहले स्वप्न में आई थी। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो केवल वे जानते हैं जो मृत्यु से लौटे हों। उसने कहा, मैं मिकाल हूं, आत्माओं की मार्गदर्शक। मैंने भी यह मार्ग पार किया है और अब तुझे अगले द्वार तक ले चलूंगी। एलियाह ने पूछा, क्या तू जीवित है या आत्मा? उसने कहा, मैं समय के बाहर हूं, लेकिन मेरे शब्द तेरे भीतर जीवित रहेंगे। मिकाल उसे एक पहाड़ी तक ले गई जहां एक शिला थी जिस पर लिखा था, केवल वे ही स्वर्ग के द्वार देखते हैं जो नरक से गुजरे हों। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे उसे एक ग्रंथ मिला। वह यशायाह की भविष्यवाणी थी। अंधकार में चलने वाले लोग एक महान प्रकाश देखेंगे। जो मृत्यु की छाया की भूमि में हैं, उन पर उजियाला चमकेगा। मिकाल ने कहा, तू इसी उजियाले का वाहक है, लेकिन इसके लिए तुझे पहले अपने भीतर के अंधकार से सामना करना होगा। उस रात एलियाह ने ध्यान किया। वह चुप रहा, घंटों तक, केवल सांस और परमात्मा के बीच। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, एलियाह, तू चुना गया है, लेकिन चुनाव का अर्थ विशेष नहीं, सेवा है। जो झुकेगा वही ऊंचा उठेगा, जो प्रेम करेगा वही सत्य को देख पाएगा। सवेरा हुआ। मिकाल ने कहा, अब तेरा समय है आगे बढ़ने का। मैं यहां से आगे नहीं आ सकती। अगले द्वार पर तू अकेला होगा, लेकिन तू अकेला नहीं होगा। एलियाह ने धन्यवाद कहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आत्मा दृढ़। वह जंगल की सीमा से बाहर निकला। सामने एक खुला मैदान था जहां युद्ध की तैयारी थी। उसे एक नई पुकार सुनाई दी, गोग और मगोग की घाटी तेरा अगला पथ है। वहां तुझे बलिदान और पुनरुत्थान का रहस्य मिलेगा। धरती की छाती पर पसरा अंधकार गहरा होता जा रहा था। एलियाह जंगल की आत्मिक यात्रा पूरी कर अब एक नए भूभाग में प्रवेश कर चुका था,
वह घाटी जो भविष्यवक्ताओं के स्वप्नों में आती थी, युद्ध की आंधियों से कांपती हुई, गोग और मगोग की घाटी। जैसे ही एलिय्याह ने पहला कदम घाटी में रखा, हवा बदल गई। वह अब केवल वायु नहीं थी, बल्कि उसमें इतिहास की चीखें, प्राचीन सेनाओं की पदचापें और भविष्यवाणियों की गूंज थी। एक स्वर बार बार गूंज रहा था, जो जीवित हैं उन्हें मरना होगा, जो मर गए हैं वे फिर जीवित होंगे। यह बलिदान की भूमि है। एलिय्याह थका नहीं था, लेकिन उसका मन भारी था। वह जानता था यह यात्रा अब केवल दर्शन की नहीं, परीक्षा की होगी। उसके हाथ में अब कोई छड़ी नहीं थी, केवल एक टूटा हुआ ग्रंथ जो यशायाह की गुफा से मिला था। वह ग्रंथ अब उसके हृदय का मानचित्र बन चुका था। घाटी के बीचों बीच एक चट्टान पर एक नाम लिखा था, एलिआजर। उसे याद आया, यह वह योद्धा था जिसने एक समय गोग की सेनाओं के सामने अकेले खड़े होकर अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। लेकिन बाइबल कहती थी कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके रक्त से एक भविष्यवाणी जाग उठी थी, एक आएगा जो तलवार से नहीं, प्रेम से युद्ध करेगा। घाटी में उतरते ही उसे एक किशोर मिला, शायद 13 वर्ष का। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें गहरी और चेहरे पर ऐसा तेज जो किसी भविष्यवक्ता में होता है। तू एलिय्याह है? उसने पूछा। एलिय्याह ने हाँ में सिर हिलाया। तो मेरे साथ चल, युद्ध की घड़ियां नजदीक हैं और यह युद्ध तलवार से नहीं, आग लड़ा जाएगा। एलिय्याह ने पूछा, तू कौन है? किशोर बोला, मुझे नाम की जरूरत नहीं, लेकिन तू मुझे करेगा या अनुग्रह की विनती? एलिय्याह चुप रहा, उसने उत्तर नहीं दिया। स्त्री बोली, जिसने दोनों को समझा है वही आगे जा सकता है। उस रात एलिय्याह को दर्शन हुआ, एक ऊंचा पर्वत, उस पर एक क्रूज और उस पर एक चेहरा जो शांत था फिर भी पीड़ित। क्रूज से एक बूंद गिर रही थी, रक्त नहीं, जल नहीं, बल्कि कुछ और, एक प्रकाश जो आत्मा में समा रहा था। उसने सुना, यह मेरा शरीर नहीं, यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारे लिए दी गई। क्या तू भी अपने आप को देने को तैयार है? एलिय्याह ने सिर झुका लिया। वह रो रहा था, परंतु भीतर एक नई शक्ति जाग रही थी। सवेरा हुआ और घाटी में धुंध छा गई। किशोर ने कहा, अब तुझे वह स्थान दिखाऊं जहां बलिदान ने पुनरुत्थान को जन्म दिया। वे घाटी के एक कोने में गए जहां एक कुआं था, लेकिन यह कुआं जल का नहीं था, इसमें समय बहता था। जब एलिय्याह ने झांका, उसने युद्ध, नरसंहार, धर्म का पतन और प्रेम की मृत्यु देखी। लेकिन उसी कुएं में उसने एक और दृश्य देखा, एक महिला जो एक मृत बालक को उठाए खड़ी थी और उसके होंठों से निकल रहा था, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य है उसका नाम। किशोर ने कहा, यही बलिदान है जब तू स्वयं टूटे पर फिर भी ईश्वर को धन्य कहे। अचानक आकाश में गर्जना हुई, चारों ओर आग की रेखा खिंच गई। गोग और मगोग की सेनाएं खड़ी थीं। वे सैनिक नहीं थे, बल्कि विचार थे, घृणा, अहंकार, लालच, अविश्वास। हर विचार एक योद्धा बना हुआ था। एलिय्याह को भय नहीं लगा। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं न तो वीर हूं न ज्ञानी, लेकिन मैं तैयार हूं वह बनने को जो तू चाहे। तभी उसके सामने एक प्रकाश फूटा उसकी आत्मा से। वह प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और जैसे ही गोग की सेनाएं उस प्रकाश से टकराईं, नाम वे धुएं में बदलने लगी। एक आवाज आई, प्रेम सबसे बड़ी तलवार है, क्षमा सबसे बड़ा न्याय है। युद्ध समाप्त हुआ। घाटी में शांति फैल गई। वहां एक दीपक अपने आप जल उठा, वही जो स्त्री के हाथ में था। अब वह दीपक एलिय्याह के हाथ में था। किशोर मुस्कुराया, अब तू तैयार है पुनरुत्थान को समझने को? एलिय्याह ने पूछा, क्या मैं मर चुका हूं? किशोर बोला, पुराना तू मर चुका है, जो अब जीवित है वह सत्य है। एलिय्याह ने घाटी से बाहर कदम रखा। उसके कपड़े पुराने थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में वह ज्योति थी जो केवल उन पर उतरती है जिन्होंने स्वयं को पूरी तरह परमेश्वर को सौंप दिया हो। अब उसके सामने थी एक सीढ़ी जो ऊपर की ओर जाती थी, बादलों के पार, और नीचे लिखा था, यरूशलेम के खंडहरों की ओर, वहां से अनुग्रह का राज्य शुरू होता है। घाटी के युद्ध के बाद अब वही नहीं रहा था जो कभी जंगल में प्रवेश किया था। उसकी आत्मा में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल मौन, गहरा स्थिर मौन, जैसे किसी संगीत का वह स्वर जो सुनाई नहीं देता लेकिन भीतर तक हिला देता है। उसने घाटी से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह धुंध, वह रक्त, वह प्रकाश सब पीछे छूट गया था। अब वह एक ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था। उसके सामने थी एक पर्वत श्रृंखला जिसके शिखर पर बादलों के पार कुछ चमकता हुआ था। वह स्थान बाइबल के भविष्यवक्ताओं ने जिसे कहा था, यरूशलेम का खंडहर, अनुग्रह का द्वार। चढ़ाई कठिन थी। हर पत्थर जैसे उसके भीतर के बोझ को मापता था। जितना अधिक वह चढ़ता, उतना अधिक उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आता। उसके पिता की कठोरता, उसकी मां की चुप्पी, उसकी असुरक्षाएं, उसका क्रोध, उसकी कमजोरियां। लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था। हर एक स्मृति जैसे उसका एक पुराना हिस्सा था जो अब उससे विदा ले रहा था। और जैसे जैसे वह उनसे विदा करता, उसकी आत्मा हल्की होती जाती।
तीसरे दिन की सुबह वह उस स्थान पर पहुंचा जहां नीचे लिखा था, यरूशलेम का खंडहर वह जो टूटा वहीं से पुनः आरंभ हुआ। चारों ओर टूटी हुई दीवारें थीं, पत्थरों पर पुराने शिलालेख और हवा में एक गंध, कुछ पवित्र, कुछ। लेकिन बीच में एक संरचना अब भी खड़ी थी, एक छोटा सा मंदिर जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी। एलिय्याह भीतर गया। वहां एक दीपक जल रहा था जिसे किसी ने नहीं छुआ था, पर वह बुझा भी नहीं था। उस दीपक के सामने एक कुर्सी थी और उस पर बैठा था एक व्यक्ति। उसका चेहरा अद्भुत था, मानवीय लेकिन ईश्वरीय। उसकी आंखें सारी पीढ़ियों का ज्ञान लिए हुए थीं, पर फिर भी उनमें करुणा थी। वह मुस्कुराया। एलिय्याह, उसने कहा, तू आ गया। एलिय्याह ने घुटनों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, क्या तू वही है जिसे मैं जीवन भर खोजता रहा? वह बोला, मैं वह हूं जो तेरे भीतर था जब तू सबसे दूर था। मैं वह था जो मौन रहा ताकि तू पुकार सके। मैं वह नहीं हूं जिसे शब्द बांध सके, लेकिन तूने मुझे फिर भी पहचान लिया। तभी मंदिर की दीवारें अदृश्य हो गईं। अब एलिय्याह एक विशाल मैदान में खड़ा था, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। वहां हर आत्मा जो कभी टूटी थी वहां खड़ी थी, लेकिन अब संपूर्ण। वहां उसे वह बालक दिखा जो घाटी में मृत था, अब वह मुस्कुरा रहा था। वहां वह स्त्री थी जो शोक में थी, अब उसकी आंखों में शांति थी। वहां वह किशोर भी था जो युद्ध के पहले मिला था, लेकिन अब वह दिव्य रूप में था। प्रभु ने कहा, यह अनुग्रह है जब टूटे हुए संपूर्ण हो जाएं, जब मरने वाले फिर जीवित हों, जब घृणा प्रेम में बदल जाए। एलिय्याह ने पूछा, पर मैं कौन हूं अब? उत्तर आया, तू अब वह है जो क्षमा करता है, वह जो प्रेम करता है, वह जो देता है और कुछ नहीं चाहता। तभी उसके सामने एक पुस्तक प्रकट हुई, स्वर्ण अक्षरों में लिखी। ऊपर लिखा था, प्रेम का विधान। उसने पुस्तक खोली। धन्य है वे जो रोते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो टूटे हुए हैं, क्योंकि वे संपूर्ण किए जाएंगे। धन्य है वे जो प्रेम में मरते हैं, क्योंकि वे फिर कभी नहीं मरेंगे। एलिय्याह के आंसू बह रहे थे, पर वे शोक के आंसू नहीं थे, वे थे पुनर्जन्म के। अंत में प्रभु ने कहा, अब तुझे लौटना होगा, लेकिन वही नहीं जो तू पहले था। अब तू मेरा वाहक है। हर स्थान जहां तू जाएगा वहां यह प्रकाश बहेगा। तू नबी नहीं, तू प्रेम का दूत है। एलिय्याह ने सिर झुका दिया। मैं कहां जाऊं? जहां लोग टूटी हुई आशा लेकर जी रहे हैं, जहां कोई पूछे क्या ईश्वर अब भी सुनता है, वहां तू होगा उत्तर। जब एलिय्याह पर्वत से उतरा, उसके पैरों में घाव थे, लेकिन आत्मा में विंग्स, अदृश्य पंख जो उसे हर टूटी आत्मा के पास ले जाते थे। अब वह एक नाम नहीं, एक संदेश था। अब वह केवल एलिय्याह नहीं था, वह एक जीवित भविष्यवाणी बन चुका था। गहराई में जो उतरता है वही ऊंचाई पर चढ़ने का अधिकारी होता है। एलिय्याह अब पर्वत से नीचे उतरकर वहां पहुंच चुका था, जहां आत्मा पूर्णतः मौन हो जाती है, न विचार, न शंका, न ही कोई आकांक्षा, केवल एक श्वास, और वह भी जैसे परमेश्वर का ही अंश हो। उसकी यात्रा अब शांति के शिखर की ओर थी, लेकिन यह कोई स्थान नहीं था, यह एक अवस्था थी, एक आत्मिक राज्य जो दिखाई नहीं देता, केवल अनुभूत होता है। एक सुबह जब नीला आकाश इतना शांत था जैसे उसमें कुछ भी हिल नहीं सकता, एलिय्याह को एक मार्गदर्शन मिला। सूर्योदय की दिशा में बढ़, रेगिस्तान खत्म होता है, वहां तुझे शांति का सिंहासन मिलेगा। वह बढ़ चला, बिना थके, बिना रुके। मार्ग में न कोई मील पत्थर थे, न संकेत, केवल एक आंतरिक प्रकाश जो उसकी आत्मा में जल रहा था। 7 दिन की यात्रा के बाद वह एक सपाट भूमि पर पहुंचा, जहां रेत भी प्रकाशमान लगती थी। वहां एक वृक्ष था, सूखा फिर भी खड़ा। उसके नीचे बैठकर एलिय्याह ने आंखें बंद की, और तभी एक स्पर्श हुआ, हवा में नहीं, आत्मा में। एक स्वर आया, क्या तू तैयार है उस राज्य को देखने के लिए जो अंत नहीं जानता? एलिय्याह ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, सिवाय इसके कि मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। तभी वह वृक्ष रूपांतरित होने लगा। उसकी शाखाएं प्रकाश में बदल गईं, चारों ओर जैसे कोई आकाश खुल गया। एलिय्याह ने देखा एक नगर जो पृथ्वी पर नहीं था, फिर भी वास्तविक था। उसके फाटक मोती से बने थे, दीवारें प्रकाश से बनी थीं। वहां कोई ध्वनि नहीं थी, फिर भी संगीत बज रहा था। उस नगर के मध्य में एक सिंहासन था, और उस पर बैठा था वह जिसे शांति का राजकुमार कहा जाता है। उसका चेहरा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वह हर चेहरा था। उसकी आंखें वैसी थीं जैसे सागर में सूर्य डूबता हो। उसकी उपस्थिति में समय रुक गया। एलिय्याह ने घुटनों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, तू ही है वह जो मेरे भीतर था, जब मैं युद्ध में था, जब मैं टूटा था, जब मैं प्रेम में रोया था। राजकुमार मुस्कुराया, तू अब जानता है, शांति युद्ध के बाद नहीं आती, शांति युद्ध में साथ चलती है। तू उस राज्य का द्वार पार कर चुका है जो भीतर शुरू होता है। एलिय्याह को वहां वे सब आत्माएं दिखी जो मार्ग में मिली थी, बालक, स्त्री, वृद्ध, वे सब अब प्रकाश बन चुके थे। और तब राजकुमार ने कहा, इस राज्य में मृत्यु का कोई नाम नहीं। यहाँ प्रेम वह भाषा है जिसमें मौन भी बोलता है। यहाँ हर घाव एक कहानी है और हर आंसू एक मोती। एलिय्याह ने पूछा, क्या मुझे यहीं रहना है?
उत्तर मिला, तू रह सकता है, लेकिन तेरी आत्मा अब एक वाणी बन गई है और संसार में बहुत आत्माएं हैं जो यह वाणी सुनना चाहती हैं। एलियाह ने कहा, पर मैं क्या कहूंगा? राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सिर्फ मौन रहे, तेरा मौन भी बोलेगा। तू अब केवल शब्द नहीं, एक जीवित भविष्यवाणी है। अंत में एक पुस्तक फिर सामने आई। इस बार केवल 3 शब्द उसमें लिखे थे, शांति मेरी है। एलियाह ने वह पुस्तक अपने हृदय में रख ली। वह अब लौट चला उसी संसार में, लेकिन अब वह वैसा नहीं था। अब वह एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक जीवित राज्य का प्रतिनिधि था। जहां वह जाता वहां प्रकाश भर जाता, जहां लोग टूटते वहां वह छूता और वे जुड़ जाते। अब लोग उसे नाम से नहीं जानते थे, वे केवल यह कहते थे, वह आया और हमारे भीतर कुछ बदल गया। एलियाह केवल एक नाम नहीं था, वह एक प्रतीक था हर उस व्यक्ति का जो अंधकार से निकलकर अनुग्रह की रोशनी तक पहुंचना चाहता है। शायद आज तुमने अपनी ही परछाई को इस कथा में देखा हो। शायद किसी मोड़ पर यह आवाज तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ गई हो। तो रुको मत, इस यात्रा को अकेले मत रखो। उसे भी सुनाओ जो खो गया है, उसे भी दिखाओ जो थक चुका है। और अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश था, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जब अगली पुकार आए तुम सुनो को मेहनत बीते तुम सुन सको। क्योंकि कहानियां रुकती हैं, लेकिन आत्मा की पुकार कभी नहीं। धन्यवाद। और याद रखो, जो खो गया है वही परमेश्वर के सबसे करीब होता है।